ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरायंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रेमी जनों को हमारे अंतिम यात्रा ज्ञान वर्षा चैनल की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो है होली के उत्सव पर कि होली का इस उत्सव क्यों मनाते हैं, उसके मनाने का मूल कारण क्या है और होली के उत्सव के साथ साथ किस किस प्रकार के और भी उत्सव जुड़े हुए हैं। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञान वर्षा जो अपना आध्यात्मिक चैनल जिसकी शुरुआत की गई है, उसकी पूरी टीम की यही अभिलाषा है कि अधिक से अधिक अपना धर्म प्रचार बढ़े, अपनी सनातन संस्कृति आगे बढ़े। तो उसके लिए मुझे अभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सबको कि आप इसे सब्सक्राइब करें या इसे लाइक करें। वो तो आप लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी अच्छा कार्य हो रहा होता है उसमें जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो अपना सहयोग ज़रूर देते हैं। तो आप अगर अपना सहयोग देंगे और अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा प्रचार और भी अधिक आगे बढ़ेगा। अब मूल रूप से जो है हम इस बात की चर्चा करेंगे कि होली का जो उत्सव है उसकी हमारे पुराणों के अनुसार शुरुआत कहाँ से हुई है और फिर उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ती गई, किस तरह मनाई जा रही। एक तो होली हमारे पास यहाँ जो मनाई जाती है वह तो आप सभी जानते हैं कि जिसमें बहुत सारा हंगामा भी होता है, बहुत सारी खुशी की चीज़ें भी होती हैं, कुछ हमारी जो है इलाकाई रस्मों और रिवाजों को भी निभाया जाता है, वो सब आप जानते हैं। कुछ इसके अंदर ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि भंग पीना, शराब पीना या और भी कुछ ऊपर से, होली के ऊपर से कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर चर्चा करना बेहतर नहीं होगा, पर जो करना चाहिए मैं उसकी चर्चा करूंगा। इसकी चर्चा करने से क्या होगा कि हमारे आने वाली जनरेशन को या जो मौजूदा हमारे जो सनातन धर्म के प्रेमी और जो भी वैष्णव भक्त हैं उनको मालूमात मिलेगी कि असल में इसका मूल कारण क्या है। तो भविष्य पुराण के 403 नंबर पेज पर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है। ये जो है कि मैं इसका शास्त्र का हवाला भी लेकर आया हूं, तो आप लोग के सामने रखते हैं, क्योंकि जो बात भी शास्त्र के अनुसार की जाएगी तो वह बहुत ऑथेंटिक होगी। अपने मनमाने ढंग से किसी बात की भी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। शास्त्र का प्रमाण बहुत ही महत्व रखता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, फाल्गुनी पूर्णिमा को गांव गांव में तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाए जाते हैं और गांवों में, नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अढाढ़ा किसे कहते हैं? उसे शीत उष्ण क्यों कहा जाता है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा कर कर बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर जी ने ऐसा पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर प्रियवादी सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे।
उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र भांति प्रजा का पालन किया था। ऐसे धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में कभी भी महामारी नहीं हुई, दुर्भिक्ष नहीं हुआ, किसी को रोग नहीं हुआ, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी उस वक्त। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर अचानक आ गए और त्राही त्राही करने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। लोगों ने कहा कि महाराज, ढोढा नाम की एक राक्षसी जो है प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट पहुंचाती है और उस पर किसी मंत्र तंत्र का असर भी नहीं होता है। नगरवासियों का यह वचन सुनकर राजा बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपने गुरु विशिष्ट मुनि को बुलाकर उनसे राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है ढोढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। उन्होंने उससे वरदान मांगा। वरदान मांगने को कहा। जब ब्रह्मा जी ने उनको इस पर ढोढा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे न मार सके तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध न हो, साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल में, उष्ण काल में तथा वर्षा काल में, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय न हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें जो मस्ती वाले बालक, शरारती बालक जो है, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे शब्द लिखा है उन्मत्त बालक, मगर जो पागलों की तरह मस्तियां करेंगे बालक, वे जो है उसके हाथ तुम्हारी मौत होगी। बाकी मनुष्य से नहीं, देवताओं से नहीं। अब उसमें सारे वरदान प्राप्त कर लिए। कहते हैं कि उन बालकों से तुम्हें भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वहीं ढोढा नाम की काम रूपणी राक्षसी नित्य बालकों को आकर और प्रजा को पीड़ा देती थी। इस प्रकार पीड़ा देती थी, उन्हें बहुत परेशान करती थी। अडाडा मंत्र का उच्चारण करने पर वे ढोढा शांत हो जाती, इसीलिए उसे अडाडा भी कहते थे। जब कोई अडाडा अडाडा कहता था तो वो भाग जाती थी। यही उस राक्षसी ढोढा का चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूं। विशेष मुनि कहते हैं, राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर खूब मस्ती करनी चाहिए और नाचना, गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हों, दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाएं। सुखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में घी डालकर, मंत्र पढ़कर, अग्नि लगाकर उसमें हवन कर, हंसकर ताली बजानी चाहिए। उसे जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा कर बड़े बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें, प्रसन्न रहे। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार से, जब इस तरह शोर शराबा किया जाएगा तो वे राक्षसी जो है उसके कष्ट का निवारण होगा। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने को कहा। और यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि राजा रघु का पूरे ही पृथ्वी पर राज्य था। ऐसा नहीं कि किसी एक मुल्क पर था, पूरी पृथ्वी का राजा था और पूरी पृथ्वी पर यह उत्सव उस वक्त मनाया गया। स्वयं भी राजा ने उसमें सहयोग किया। वे राक्षसी विनिष्ट हो गई। उसी दिन से इस
लोक में ढोढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अढाढा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाले वर्षाधारा होम इस दिन किया जाता है, इसीलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली यह फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लीपे पुते घर के आंगन में बहुत से खंग हस्त बालक बुलाने चाहिए, जिसके हाथ में, मतलब बालकों के हाथ में कहते हैं लकड़ियों की तलवार देनी चाहिए, और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित ये तलवारें देकर हंसना, गाना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और जो है थुल्ले वगैरह या रेवड़ियां वगैरह देकर बालकों को अपने अपने घर भेजना चाहिए। होली जलानी चाहिए बड़ी। इस विधि से ढोढा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। अक्सर सबको पता है जब होली आने वाली होती है तब सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है, तो उस वक्त ये होता है कि भाई बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। और ये जो है ये ढोढा नाम का एक रोग है जिसको यहाँ कोई चीचक, कोई खांसी, कोई नजला, कोई जुकाम, पर उस वक्त सूर्य की किरणें भी ऐसे सर के ऊपर गिरती है, तो उस वक्त मतलब बहुत सारे रोगों का होता है। पर जब होली जलाई जाती है, होली जलने के बाद व्यक्ति का शरीर इन रोगों से मुक्त हो जाता है। और बताते हैं कि फिर जो है वो जो है गर्मी को सहने की शक्ति, उसकी ऊर्जा बालकों के बड़ों के शरीर में पैदा हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान दूसरे दिन चैत्र मास वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में सुबह सवेरे उठकर अवश्य ही नित्य क्रिया से निवृत्त हो पितरों और देवताओं के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, और सभी दोषों की शांति के लिए होली की विभूति वंदना कर उसे अपने शरीर में भी उसका तिलक लगाना चाहिए या शरीर को उसे छुआना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लेप कर उसमें एक चकोर मंडल बनाए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें। मतलब जैसे रंगोली घर में बनाते हैं ऐसे घर के अंदर रंगोली बनाए, उस पर एक पीठ रखे, मतलब एक ऐसी पीठ रखे जैसे हम बाजोट बोलते हैं, हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं बाजोट, तो बाजोट रखे और उस बाजोट पर, उस पीठ पर स्वर्ण सहित पल्लवों से सम्मानित कलश स्थापित करें। अगर सोने का कलश ना हो तो तांबे का रखे, तांबे का ना हो तो मिट्टी का रखे। उसी पर श्वेत चंदन भी स्थापित करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर दही, दूध, चावल, गंध पुष्प और जल की धारा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए। आम्र मंजरी सहित, और नए नए आम निकलते हैं और आम के फूल निकलते हैं, उसे आम्र मंजरी कहते हैं। आम के फूल, उसकी कोमल पत्तियां, चंदन का प्रशंसन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती हैं। भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस विधि से फाल्गुन उत्सव मनाया जाता है। जो भी फाल्गुन उत्सव को इस तरह मनाते हैं तो उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अन्यासी उनको नाकाम कार्यों में भी कामयाबी मिल जाती है। धन धान्य, पुत्र वगैरह की प्राप्ति होती है। और पवित्र विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है। अध्याय 132 के अंदर यह वर्णन किया गया भविष्य पुराण में। इसी दिन की तिथि आ गई थी। अब जो है कि हिरण्यकशिपु जो थे, हिरण्यकशिपु परेशान थे अपने पुत्र प्रहलाद से, और उनकी बहन जो थी उनका नाम होलिका था। होलिका ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रहलाद के भय से छुड़ा सकती हूं, मैं इसको अपनी गोद में बिठाऊंगी, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, तो मैं जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। पर होलिका को यह वरदान नहीं था कि तुम किसी को भी अपनी गोद में बिठाकर उसको जला दो। तो इस प्रकार से होलिका ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और भगवान के एक भक्त को जलाने का प्रयास किया। और भगवान अपने भक्त की रक्षा किसी भी प्रकार से करते हैं।
परंतु भगवान कभी ब्रह्मा के या शिव के वरदान को झूठा साबित नहीं करते। पर होलिका ने जब वरदान का अमंगल किया, उसने गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, किसी के प्राण लेने की कोशिश की। वैसे उसको अग्नि लग जाती, कोई उसे अग्नि लगाता तो अग्नि उसे न जला पाती, वो वैसे अग्नि में से गुजर जाती न होती। पर प्रहलाद को जब गोद में लेकर बैठी तो होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई। होलिका के जलने के बाद एक जो है बड़ा उत्सव हो गया, और इसके अंदर एक इस जो रक्षा का उत्सव था, ये होली का जो कर्मकांड का उत्सव था, जिसमें लोग लोभ और लालच के साथ इस होली के उत्सव को, जो मैंने वर्णन किया भविष्य पुराण से, जो मना रहे थे, उस उत्सव के अंदर भगवान की कृपा भी शामिल हो गई, असीम कृपा शामिल हो गई कि एक भक्त को जलते हुए बचा लिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी होली के उत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। होली का उत्सव था और ग्रहण का समय था, और चैतन्य महाप्रभु जब उत्सव हुए तो सारे प्रकट हुए, तो सारे भक्त जो है उस वक्त हिंदुओं की नकल करके दूसरे धर्मों के लोग सब ही हरि हरि बोल कर रहे थे, सब भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो इस पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो सभी भक्तों को इस होली के उत्सव के साथ गौर पूर्णिमा की भी बधाई हो, सभी वैष्णव भक्तों को भी, पूरे समाज को, पूरे संसार को। तो ये होली का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, साथ में गौर पूर्णिमा मनाई जाती है। अब कुछ होली के कुछ तरीके जो है वो इलाकाई रस्मो रिवाज के अनुसार मनाए जाते हैं। जैसे कि ब्रिज की होली सबसे मशहूर है, वहां दही की होली, कीचड़ की होली, लठ की होली, वहां रंगों की होली, ये सब मनाई जाती है। लेकिन कुछ इलाकाई रस्में सब इलाकों में नहीं हो सकती है, परंतु हमें जो है ये होली का उत्सव बच्चों को बहुत उत्साहित करके मनाना चाहिए। साथ में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। पर इसमें मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए इस होली के उत्सव में कोशिश ये की जाए प्रिय भक्तजनों कि शराब ना पिया जाए, भंग ना पिया जाए। ये बच्चे इसमें मस्तियां करें, रंग खेलें तो उनकी सेहत होगी और इस रोग से उनकी निवृत्ति होगी। पर इसमें अगर बड़े शामिल होंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो हमारे समाज में, हमारे धर्म में एक बहुत बुरा असर पड़ेगा, हमारे बच्चों के जीवन पे एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हम आप सबसे विनती करते हैं, हरे कृष्ण, कि आप सब इस होली के उत्सव को बहुत उत्साह के साथ मनाइए। और 7वें सकंद से नरसिंह भगवान की कथा हम इसमें कह सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।